जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाना चाहता है। कोई सफलता चाहता है, कोई धन, कोई अच्छा स्वास्थ्य, कोई शांति, तो कोई प्रेम और संबंधों में सामंजस्य। लेकिन अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वे अपनी इच्छाओं के बजाय उन कठिनाइयों पर ध्यान देने लगते हैं जो उनके रास्ते में आती हैं। जब हमारा ध्यान केवल समस्याओं, कमी और नकारात्मक परिस्थितियों पर रहता है, तो वही हमारी मानसिकता बन जाती है और परिणाम भी वैसा ही मिलता है। जो चाहिए उसे देखना शुरू कर दो। यह वाक्य हमें यही याद दिलाता है कि हमें अपने लक्ष्य और सपनों को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जिस चीज पर हम निरंतर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है। यह बात विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही दृष्टिकोण से सही है। मनोविज्ञान कहता है कि अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जिस पर हम बार बार ध्यान देते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से यह आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहलाता है, जो कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। सफलता पाने वाले महान लोगों की आदत यही रही है कि उन्होंने हमेशा अपनी मंजिल को देखा और उसी दिशा में कदम बढ़ाए। वे असफलताओं या रुकावटों पर ध्यान देने के बजाय अपने लक्ष्य की कल्पना करते रहे। उदाहरण के तौर पर, एक खिलाड़ी जब खेल की तैयारी करता है तो पहले वह अपने विजयी क्षण की कल्पना करता है। इसी तरह एक छात्र अगर पढ़ाई में उत्कृष्ट होना चाहता है तो उसे हर दिन अपने आप को सफल होते हुए देखना चाहिए। अगर आपको धन चाहिए तो अपने आप को संपन्नता की स्थिति में देखें। अगर स्वास्थ्य चाहिए तो अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जावान देखें। अगर शांति चाहिए तो हर दिन ध्यान में बैठकर अपने भीतर शांति का अनुभव करें। धीरे धीरे आपकी सोच, आपके कार्य और आपका वातावरण उसी अनुसार बदलने लगेगा। संक्षेप में, जीवन में वही मिलता है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए समस्याओं और अभाव को नहीं, बल्कि इच्छाओं और लक्ष्यों को देखना शुरू करें। सकारात्मक दृष्टिकोण, निरंतर प्रयास और सही दिशा मिलकर वह सब कुछ दिला सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको पता है कि हम सभी के पास कुछ सपने और इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिल के करीब होती हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें पहचानने और पूरा करने में कठिनाई का सामना करते हैं। बहुत से लोग अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं पर जीते हैं, न कि अपनी खुद की इच्छाओं पर। वे अपने असली सपनों को पहचानने में असमर्थ होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाते हैं। कुछ लोग अपने डर और संदेह के कारण अपने सपनों को पूरा करने से पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने सपनों को कभी नहीं पा सकते हैं और इसलिए वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन को अधूरा और असंतुष्ट महसूस करते हैं। इस भाग में आप विभिन्न तरीकों से बताएंगे कि कैसे लोग अपनी इच्छाओं को पहचान सकते हैं और उनके प्रति कदम बढ़ा सकते हैं। वे अपने आप को समझने और अपने सपनों को पहचानने के लिए समय निकाल सकते हैं। वे अपने डर और संदेह का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बना सकते हैं और उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर सकते हैं। जब मैं एक छोटे से शहर में रहता था, तो मैंने एक लड़की से मुलाकात की जो एक बड़ी शहर में एक सफल व्यवसायी बनना चाहती थी। ओ, उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने डर और संदेह का सामना किया। आज वह एक सफल व्यवसायी है और अपने सपने को पूरा करने के लिए गर्व महसूस करती है। उसकी कहानी मुझे प्रेरित करती है कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करूं और अपने डर और संदेह का सामना करूं। वीडियो के अंत में मैं आपको मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में बताना चाहता हूं।
आपको अपने सपनों और इच्छाओं की खोज करनी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। आपको अपने डर और संदेह का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो कृपया अपनी राय साझा करें और मेरी अन्य वीडियो देखें। आपको और अधिक प्रेरणा और जानकारी मिलेगी जो आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगी।